आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में। ये दास्तां है बॉलीवुड के एक ऐसे सुपरस्टार की जो हमेशा अपने सख्त मिजाज और दमदार डायलॉग डिलीवरी के लिए जाने जाते थे। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, जमाने से हम नहीं। इस सुपरस्टार के डायलॉग्स आज भी लोगों के बीच उतने ही चर्चित हैं जितने कि उनके दौर में हुआ करते थे। हम कुत्तों से बात नहीं करते। शेर की दहाड़ तो पहचानते हो ना राणा? ठीक है, छोटियां नोचने वाला गीदड़ गला फाड़ने से शेर नहीं बन जाता। बॉलीवुड का ये एक ऐसा इकलौता हीरो था जिसने नए नए हीरो बने सलमान खान का घमंड पल भर में चकनाचूर कर दिया था। तुम जैसे गद्दारों से हम नहीं, हमारे जूते ही मुंह लगाते हैं। सूर्यदेव सिंह। और बाद में इस सुपरस्टार ने मरते वक्त सलमान खान को ऐसा क्या बोल दिया जिसे याद करके सलमान आज भी भावुक हो जाते हैं। पता नहीं सीता, ये आने वाला वक्त मुझे वापस तुम्हारे पास आने देगा या नहीं। ऐसा क्या हुआ था कि इनके मरने के बाद कोई भी बॉलीवुड का आदमी इनके अंतिम दर्शन करने तक नहीं आया। हम खैरात नहीं लेते वीर सिंह, हम तुम्हें मारेंगे और जरूर मारेंगे, लेकिन वो बंदूक भी हमारी होगी, गोली भी हमारी होगी और वक्त भी हमारा होगा। इस सुपरस्टार ने अपने अंतिम समय में बॉलीवुड इंडस्ट्री को ऐसा कौन सा श्राप दिया था जिसे पूरा बॉलीवुड आज तक भुगत रहा है, और क्यों ये एक्टर फिल्म फ्लॉप हो जाने के बावजूद भी अपनी फीस बढ़ा लेता था। इस एक्टर में ऐसा क्या था जिसके सामने नाना पाटेकर जैसे सख्त मिजाज वाले हीरो की भी जबान लड़खड़ाने लगती थी। पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर जान। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के लेजेंड और सुपरस्टार हीरो राजकुमार की। छूले में दो नाजुक होठों को कुछ और नहीं है। आज हम इनके निजी और सार्वजनिक जीवन के कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग किस्से आपको बताने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाओगे, तो बने रहिए हमारे साथ। हम तुमसे क्या पूछें? ये पूछें कि तुम यहाँ आने से पहले मर क्यों नहीं गए? ये पूछें कि तुमने बरसों की दोस्ती को देखते देखते जिंदा क्यों गाड़ दिया? क्या ये पूछें कि तुम्हारी बहन की लाश को अपनी बीवी के दुपट्टे से ढकने आए हो? गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता राजकुमार का असली नाम कुलभूषण पंडित था। वे पुलिस सब इंस्पेक्टर की नौकरी छोड़ फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। राजकुमार मुंबई के जिस थाने में कार्यरत थे, वहाँ अक्सर फिल्म उद्योग से जुड़े लोगों का आना जाना लगा रहता था। एक बार पुलिस स्टेशन में डायरेक्टर बलदेव दुबे कुछ काम के लिए आए थे। वे राजकुमार के बातचीत करने के अंदाज से काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उनसे अपनी फिल्म शाही बाजार में बतौर एक्टर काम करने का ऑफर दे दिया। राजकुमार अपने एक साथी की बात सुनकर पहले ही एक्टर बनने का मन बना चुके थे, इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपनी सब इंस्पेक्टर की नौकरी से इस्तीफा दे दिया और फिल्म का ऑफर मंजूर कर लिया। 8 अक्टूबर 1926 को उनका जन्म बलूचिस्तान के लोरलाई में कश्मीरी पंडित परिवार में हुआ था। 26 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म रंगीली रिलीज हुई और उसके बाद मदर इंडिया, हमराज और हीरा रांझा जैसी करीब 70 फिल्मों में अभिनय किया। राजकुमार की गिनती अपने समय के सुपरस्टार्स में की जाती है। उनकी एक्टिंग स्टाइल और डायलॉग डिलीवरी जितनी बेहतरीन होती थी, उतने ही इंटरेस्टिंग उनकी लाइफ के किस्से भी हैं। वे स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी बेबाकी के लिए जाने जाते थे। जानकारों का कहना है कि उनके बारे में ये फेमस था कि यदि उन्हें फिल्म के डायलॉग पसंद नहीं आते तो वे कैमरे के सामने ही उसे बदल देते थे। कहा जाता है कि राजकुमार एक बार फ्लाइट में सफर कर रहे थे। उस दौरान उनकी मुलाकात फ्लाइट अटेंडेंट जेनिफर से हुई। इसके बाद दोनों की मुलाकातों का सिलसिला बढ़ गया और बाद में उन्होंने जेनिफर से शादी कर ली। शादी के बाद जेनिफर ने अपना नाम बदलकर गायत्री रख लिया था। राजकुमार और जेनिफर के 3 बच्चे हुए। इनमें 2 बेटे पुरु राजकुमार, मानिनी राजकुमार और एक बेटी वास्तविकता राजकुमार थी। वैसे तो राजकुमार ने अधिकतर हिट फिल्में दी, लेकिन उनकी कई मूवी फ्लॉप भी रही। जब भी उनकी फिल्म फ्लॉप होती तो वह अपनी फीस बढ़ा देते थे। राजकुमार कहते थे कि वह अपने किरदार के साथ पूरा न्याय करते हैं और कभी यह नहीं सोचते कि वह उसमें फेल हुए हैं। उनका मानना था कि फिल्म फ्लॉप हो सकती है, लेकिन मैं नहीं। बता दें कि राजकुमार ऐसे अभिनेता थे जो अपनी ही शर्तों पर फिल्मों में काम करते थे। जब बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान फिल्म मैंने प्यार किया के सुपरहिट होने के बाद रातों रात स्टार बन गए तो उनका एटीट्यूड 7वें आसमान पर पहुंच गया था। ऐसा बताया जाता है कि इसी दौरान उन्हें नशे की बुरी लत भी लग चुकी थी। सलमान खान फिल्म के लिए रखी गई सक्सेस पार्टी में पीकर पहुंचे थे। जब सूरज बड़जात्या नशे में चूर सलमान खान को पार्टी में मौजूद सभी लोगों से मिलवा रहे थे तो सूरज बड़जात्या सलमान को राजकुमार से मिलवाने के लिए भी पहुंचे। सलमान खान राजकुमार को अच्छी तरह से जानते थे, परंतु इसके बावजूद भी उन्होंने राजकुमार को अनदेखा कर दिया और पूछ लिया कि आप कौन।
जब सलमान खान ने राजकुमार से यह पूछ लिया कि आप कौन, तो इस बात को सुनते ही राजकुमार बहुत ज्यादा भड़क गए और उसके बाद राजकुमार ने सलमान का सारा नशा पल भर में उतार दिया। जी हाँ दोस्तों, राजकुमार ने सलमान खान को जवाब देते हुए कहा कि बरखुरदार, ये बात अपने बाप सलीम खान से पूछना कि मैं कौन हूँ। राजकुमार ने भरी महफिल में खड़े खड़े ही सलमान खान की सारी हेकड़ी निकाल दी थी। जब राजकुमार ने यह बात कही तो सलमान का सारा नशा उतर गया, जिसके बाद सलमान खान को अपनी गलती का एहसास हुआ। बॉलीवुड में हमेशा राजकुमार के एटीट्यूड को लेकर ही किस्से सामने आते हैं, लेकिन सलमान खान के साथ उनका एक ऐसा किस्सा भी है जो काफी इंस्पायरिंग है और दिल को छू लेने वाला है। सलमान और राजकुमार की पहली मुलाकात का किस्सा तो जग जाहिर है, जिसमें राजकुमार ने सलमान की एक गुस्ताखी पर उसकी सारी हेकड़ी निकाल दी थी। वहीं सलमान खान के साथ उनकी आखिरी मुलाकात काफी मार्मिक रही थी। सलमान खान उस वक्त राजकुमार से मिलने उनके घर पहुंचे थे, जिस वक्त लीजेंड एक्टर यानी राजकुमार बहुत ज्यादा बीमार चल रहे थे। उस रोज में अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। खबरें थी कि उन्हें कैंसर है। जब इस बारे में सलमान खान को पता चला कि राजकुमार की हालत बहुत नाजुक है और वह बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं, तो उन्होंने वक्त तक नहीं देखा और देर शाम उनके घर जा पहुंचे। सलमान खान को राजकुमार की फैमिली ने रिसीव किया। राजकुमार ने अपने बेटे पुरुराज को पहले ही कह रखा था कि उनके अंतिम संस्कार से पहले इंडस्ट्री में उनकी मौत की खबर नहीं फैलनी चाहिए। ऐसे में सलमान खान उनसे मिलने उनके घर जा पहुंचे। राजकुमार की बात का खासा ध्यान रखते हुए उनकी फैमिली ने सलमान को राजकुमार से मिलने से मना कर दिया, लेकिन सलमान ने जिद पकड़ ली और इमोशनल होकर कहा कि वे राजकुमार साहब को बहुत ज्यादा मानते हैं और उन्होंने हमेशा उन्हें फॉलो किया है। ये बात सुनकर राजकुमार की फैमिली पिघल गई और सलमान खान को उनसे मिलने की इजाजत मिल गई। इसके बाद जब सलमान खान राजकुमार के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सुपरस्टार राजकुमार एक कमरे में अकेले लेटे हुए हैं। वह बेहद कमजोर हैं। जब सलमान ने बताया कि वह आए हैं तो राजकुमार की आवाज तक नहीं निकली। उन्हें बोलने में परेशानी आ रही थी। एक वक्त था जब राजकुमार की आवाज गूंजा करती थी, आज उनकी आवाज गले से बाहर नहीं निकल पा रही थी। ऐसे में सलमान खान ये देखकर काफी दुखी हुए और रोने लगे। जब राजकुमार बात करने में असमर्थ हुए तो सलमान खान अपना कान राजकुमार के मुंह के पास ले गए। राजकुमार ने सलमान के लिए जब कुछ बातें कही तो उन्होंने इस लेजेंड एक्टर की बातों को हमेशा हमेशा के लिए याद कर लिया। राजकुमार ने मरने से 13 दिन पहले सलमान के कानों में कहा था कि मुझे कई लोगों ने तुम्हारे बारे में बताया कि लड़का नया नया आया है, बहुत बढ़िया काम करता है, वह अच्छी फिल्में करता है और कभी भी पैसे के लिए किसी भी फिल्म को साइन नहीं कर लेता। राजकुमार ने आगे कहा, लोगों ने मुझसे कहा है कि वो लड़का लोगों की कई तरह से मदद भी करता है। राजकुमार ने कहा कि बेटा कभी भी इस बात का एहसास लोगों को मत कराना, मदद का इनाम मिलने पर उसका महत्व खत्म हो जाता है, फिर वो सौदा बन जाता है। राजकुमार की ये बात सलमान खान ने हमेशा के लिए अपने पल्ले बांध ली थी। राजकुमार के खास दोस्त और उन्हें मरते दम तक जंगबाज और तिरंगा में डायरेक्ट कर चुके मेहुल कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था, राजकुमार साहब के बारे में लोगों ने जितनी बातें आज तक बताई हैं, मेरे अनुसार वे सब केवल कहानियां ही हैं। ये बातें गढ़ने वाले उन्हें गहराई से पहचानते ही नहीं थे। मेरे साथ उन्होंने 3 फिल्में की, लेकिन फिल्म तिरंगा में उनका जो जलवा दिखा उसकी बात ही अलग है। जब मैंने नाना पाटेकर और राज साहब के साथ तिरंगा स्टार्ट की थी तब इंडस्ट्री के 90% लोग बोल रहे थे कि मेहुल भाई तुमने तो ईस्ट और वेस्ट दोनों को साथ में साइन कर लिया है, पता नहीं सेट पर क्या होगा। फिल्म तिरंगा में इन दोनों के साथ आने की कहानी भी खूब है। राज साहब के रोबीले और अनुशासित व्यक्तित्व की वजह से कई एक्टर दूर से ही हाथ जोड़ते थे। इंस्पेक्टर शिवाजी राव वागले के रोल के लिए जिसको कहानी सुनाता था वही मना कर देता था। सबसे पहले नसीरुद्दीन शाह के पास गया, उन्होंने कहा मेहुल भाई आपके साथ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राजकुमार साहब के साथ तो काम करने से रहा। फिर रजनीकांत से बात की, उन्होंने कहानी सुनने के बाद कहा कि आपने किरदार को मेरा ही असली नाम शिवाजी राव दिया है, लेकिन मेहुल जी मुझे एक ही प्रॉब्लम है, राजकुमार साहब के साथ कैसे काम कर पाऊंगा, कुछ सेट पर टेंशन हो गई तब क्या करूंगा, मुझे माफ कर दो। नाना पाटेकर को फोन किया तब उन्होंने यह कहते हुए मना कर दिया कि मैं कमर्शियल फिल्में नहीं करता। मैंने उन्हें जैसे तैसे राजी किया और राज साहब को फोन करके बताया कि वागले फाइनल हो गया है। उन्होंने पूछा कौन कर रहा है, मैंने कहा नाना पाटेकर। वे कहने लगे अरे मेहुल उसका दिमाग बहुत खराब रहता है, सुना है कि वह सेट पर गाली गलौज कर देता है। मैंने कहा राज साहब मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, बस उन्होंने ये बोला है कि राज साहब सेट पर इंटरफेयर करेंगे तब मैं सेट छोड़कर चला जाऊंगा। राज साहब केवल एक शब्द बोले, मेहुल गो हेड। इसके बाद 6 महीने में यह फिल्म कंप्लीट होकर रिलीज हुई और सुपर डुपर हिट हो गई। राजकुमार ने एक बार गोविंदा की शर्ट का रुमाल बना डाला था। 80 के दशक की बात है, उस वक्त गोविंदा और राजकुमार फिल्म जंगबाज की शूटिंग कर रहे थे। शॉट के बाद गोविंदा राजकुमार के पास बैठ गए। गोविंदा ने जो शर्ट पहनी थी वह राजकुमार को पसंद आ गई थी। इस बात के बारे में जब राजकुमार ने गोविंदा को बताया तो उन्होंने फौरन अपनी वह शर्ट उन्हें दे दी, लेकिन कुछ दिन बाद राजकुमार गोविंदा के इसी शर्ट का रुमाल
अपनी जेब में डालकर घूम रहे थे। राजकुमार की लोग बहुत ज्यादा इज्जत करते थे और उन्हें पलटकर जवाब देना भी लोग सही नहीं समझते थे। लेकिन एक बार धर्मेंद्र अपना आपा खो बैठे थे और राजकुमार संग उनकी जमकर लड़ाई हो गई थी। दरअसल राजकुमार और धर्मेंद्र ने साल 1965 की फिल्म काजल में साथ काम किया था। उस समय धर्मेंद्र अपनी हट्टी कट्टी बॉडी के लिए जाने जाते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजकुमार ने धर्मेंद्र की बॉडी पर कमेंट कर दिया था। राजकुमार ने डायरेक्टर राज माहेश्वरी से कहा था कि आपको फिल्म के लिए एक्टर चाहिए या पहलवान। इस बात से धर्मेंद्र को बहुत ज्यादा गुस्सा आया था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। राजकुमार इतने में ही नहीं माने। इसके बाद उन्होंने धर्मेंद्र को बंदर कह दिया और हंसने लगे। इस बार धर्मेंद्र अपने आपे से बाहर हो गए और उन्होंने राजकुमार का कॉलर पकड़ लिया। अगर उस समय वहाँ मौजूद लोग दोनों के बीच नहीं आते तो बात बहुत आगे बढ़ सकती थी।